जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल देर शाम को एक खबर निकलकर सामने आई जिसमें कहा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल के घर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। इसको सीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना गया। हालांकि इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें भी वायरल होना शुरू हो गई, जिसमें कि एक तस्वीर में लिखा हुआ था कि आम आदमी सीएम केजरीवाल रिजेक्ट्स वीआईपी कल्चर, सेज नो टू बंगलो एंड सिक्योरिटी। मतलब कि इन्होंने बंगले या सिक्योरिटी को मना कर दिया कि भैया हमें नहीं चाहिए, हमें कोई वीआईपी कल्चर क्रिएट नहीं करना है। खैर, लेकिन ये अब गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है। इसकी अगर हम आगे बढ़ें तो एक और ट्वीट वायरल हुआ, तस्वीर है, स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, जिसमें कि लिखा हुआ था कि नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज अंडर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन वाई एरियर्स ऑफ लॉ रिसर्चर्स आर नॉट पेड येट। मतलब कि लॉ रिसर्चर्स को अभी तक एरियर्स क्यों नहीं पेड किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा था। इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसमें लिखा था कि DUTA एलिजेस पे कट ऑफ टीचर्स इन 12 DU कॉलेजेस ड्यू टू फंड क्राइसिस डिमांड सेंट्रलाइजेशन। इनका कहना है कि भैया टीचर्स को 12 DU कॉलेज में फंड मतलब सैलरी नहीं दी जा रही है, उनका पे कट किया जा रहा है और उन्होंने सेंट्रलाइजेशन की अपील करी थी। इन तस्वीरों के बाद में ऑपरेशन शीश महल करके एक टर्म जो है सोशल मीडिया पर खासा वायरल होने लगा, जिसमें कि बोला जाने लगा कि भैया अरविंद केजरीवाल के घर में करोड़ों रुपयों का रेनोवेशन हुआ है। ध्यान दीजिए, रेनोवेशन मतलब कि उसको दोबारा तरीके से जो हम लोग साज सज्जा कराते हैं वो किया गया है। इसमें कई सारे करोड़ों के पर्दे खरीदने के भी आरोप लगाए गए। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वाले बंगले पर अब राजनीति गर्म हो चुकी है। टाइम्स नाउ नवभारत के एक ऑपरेशन शीश महल में हुए खुलासे के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल ने एक तरह से सीएम केजरीवाल की कला खोल कर रख दी। आम आदमी वाली पहचान रखने वाले और गाड़ी और घर की लालसा ना दिखाने वाले केजरीवाल के आलीशान बंगले की कीमत पता चलने के बाद उनके इस्तीफे की मांग ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया है। टाइम्स नाउ नवभारत ने अपनी इस खास रिपोर्ट में बताया कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। यही बताया गया कि ये रेनोवेशन उस समय हो रहा है जब दिल्ली कोरोना की भीषण महामारी से जूझ रहा था। इस खुलासे के बाद बीजेपी के तजिंदर पाल सिंह बग्गा, कपिल मिश्रा, RP सिंह, कांग्रेस की अलका लांबा और वरिष्ठ नेता अजय माकन ने तक सवाल उठा दिए। यही नहीं, इन नेताओं ने तो इस पर जांच की भी मांग करी है। अब आइए जरा समझ लेते हैं कि केजरीवाल के हाउस पर हुए बड़े खुलासे के बाद किस नेता ने आखिर क्या क्या कहा है। दिल्ली भाजपा के युवा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो केजरीवाल लुट जाएगा, भेद खुल जाएगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आभार ऑपरेशन शीश महल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत का आज सारा देश देख रहा है केजरीवाल कहां से कहां आया है। वहीं केजरीवाल एफिडेविट लेकर घूमा करता था कि बंगला नहीं लूंगा। मैंने बार बार कहा है कि जिस दिन केजरीवाल के बंगले का सच सामने आ गया उस दिन केजरीवाल कितना खुद भ्रष्टाचारी है ये सारे देश के सामने आ जाएगा। इसके अलावा कपिल ने कहा कि थू है तुम पर केजरीवाल। जनता के पैसों से केजरीवाल लूट और अय्याशी तब कर रहा है जब कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी, जब लोग ऑक्सीजन और इलाज के लिए तड़प रहे थे, तब भ्रष्टाचारी केजरीवाल करोड़ों रुपयों के पर्दे खरीद रहा था और वियतनाम से मार्वल मंगवा रहा था। बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, मार्बल पर इतना खर्च करना कहाँ की नैतिकता है। इस तरह के काम से लोगों का राजनेताओं पर से विश्वास उठ जाएगा। कोविड काल में जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहे थे, उस समय ये सब हुआ था। इसका मतलब है कि ये मतलब कि सीएम उस वक्त बेहद असंवेदनशील हो गए थे। बीजेपी नेता RP सिंह ने केजरीवाल पर वार करते हुए कहा कि 45 करोड़ रुपए के कई मकान बन जाते हैं, लोगों के सिर पर छत आ जाती है। सांसद प्रदेश वर्मा ने कहा कि 5 रुपए से सीधे 45 करोड़ रुपए का बंगला। अरविंद केजरीवाल काफ़ी दूर आ गए हैं, इस दुनिया की सारी नौटंकी आपके आगे छोटी है। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये लोग सीएम आवास की तुलना प्रधानमंत्री आवास से कर रहे हैं। PM आवास में एक बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी भी होता है। आम आदमी पार्टी की ये तुलना या तो शातिराना है या फिर बचकानी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, जनता का सेवक ऐसे खर्चे, वो भी कोविड के काल में, महंगे पर्दे लगाना, महंगे मार्बल लगाना। एक समय कहते थे कि बड़े बंगले में नहीं जाऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, वादा किया था वहाँ नहीं लूंगा समर्थन, उससे मुकर गए और अब ये कोई आम आदमी की सरकार नहीं बल्कि अब एक ये खास आदमी की सरकार है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं तो स्तब्ध हूँ, सीएम केजरीवाल ने संवेदनहीनता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक समय जब दिल्ली में लोग कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे तब मुख्यमंत्री ने अपने घर को सजाने में 45 करोड़ फूंक दिए। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं सोचता हूं कि कोई अपने जीवन में इतना कोई कैसे गिर सकता है, आज पता चल रहा है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट किए। उसने लिखा कि खास आदमी अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है। इसके साथ ही पार्टी ने टाइम्स नाउ नवभारत का वीडियो भी शेयर किया। दरअसल कांग्रेस ने भी टाइम्स नाउ नवभारत के सबसे बड़े खुलासे के बाद निशाना साधा है। केजरीवाल के आलीशान बंगले की कीमत सुनने के बाद अलका लांबा ने जांच की मांग करी।
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि तो केजरीवाल साहब ने अपने बंगले पर जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आरोप है कि डियोर की पॉलिश के वियतनाम मार्बल, करोड़ों के पर्दे, करोड़ों के कालीन, कुल 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन ये शपथ पत्र देखिए, 7 जून 2013 का शपथ पत्र की ये प्रति तमाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल जी ने अपना चुनाव से पहले बांटे थे। देखें, इसमें केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं जीतने के बाद निम्न बातों का पालन करूंगा। मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए अन्य आवश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। नेता को आम आदमी से ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। कोई भी और मुख्यमंत्री मंत्री जितने मर्जी खर्च करे, लेकिन इस शपथ पत्र के बाद अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखने के बाद दिल्ली की जनता जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, तब अपने बंगले पर करदाताओं की गाड़ी कमाई के 45 करोड़ रुपए उड़ाने वाले को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की टिप्पणी के बाद अब ये जानते हैं कि केजरीवाल ने अपने घर पर कितना खर्च किया है। मतलब जो ऑपरेशन शीश महल में हुए खुलासे में कई चौंकाने वाली जो चीज़ें सामने आई है, उनके बारे में ज़रा जान लेते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट में ही ये बात पता चली है। दरअसल इस खास रिपोर्ट में पता चला है कि सीएम आवास में एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए है, जितने भी कि एक गरीब आदमी का पूरा घर बन जाता है। इस तरह से कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया था। कुछ लग चुके हैं, वहीं कुछ बाकी हैं। वहीं केजरीवाल के सरकारी आवास में जो मार्बल लगा है वो भारत से नहीं बल्कि विदेश से इंपोर्ट किया गया है। केजरीवाल के घर में वियतनाम से आया मार्बल लगाया गया है। सुपीरियर क्लास के डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है, जिसकी फिटिंग भी अलग और ख़ास तरीके से कराई जाती है। अन्य चीज़ों की बात करें तो अलमारी की कीमत 40 लाख, इंटीरियर डेकोरेशन 11 करोड़, दीवार की साज सज्जा 4 करोड़ से अधिक है। घरों में लगे खंभों की कीमत ही 21 लाख से अधिक बताई जा रही है। वहीं 2 रसोई की में से एक की कीमत 63 लाख और दूसरे किचन की कीमत 32 लाख खर्च करिए बताए जा रहे हैं। मतलब ये जो पूरा का पूरा खर्चा है, ये वाकई में दिल दहला देने वाला है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में अभी तक ये बातें सामने आ रही हैं। अभी कितनी ज़्यादा ऑफिशियल है, कितनी सच्ची हैं, इसके बारे में तो भाई मैं भी कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन हाल फिलहाल में टाइम्स नाउ नवभारत के तरफ से इसी प्रकार का पूरा एक खबर चलाई जा रही है, जिसमें कि इस पूरे खर्चे का ब्यौरा भी दिया जा रहा है। देखिए, अगर तो ये खबर सच है तो वाकई में ये बात सोचने वाली होगी कि केजरीवाल जो कि भी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार हमलावर होकर उनको अनपढ़ बता रहे थे, वो आखिर खुद पढ़े लिखे होकर क्या कर रहे हैं। वहीं गौतम गंभीर ने भी साफ तौर पर कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया जा सकता है और कुछ भी नहीं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।